हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथ ब्लैकवेल चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 4। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दिया है आंसर दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड एलिजाबेथ ब्लैकवेल स्टे विद द डॉक्टर्स फैमिली। जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी वो डॉक्टर के फैमिली के साथ क्यों रुकती थी। आंसर है एलिजाबेथ ब्लैकवेल स्टेड विद डॉक्टर्स फैमिली बिकॉज जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी वो डॉक्टर के फैमिली के साथ इसलिए रुकती थी क्योंकि द डॉक्टर टॉट एलिजाबेथ, जो डॉक्टर होता है वो एलिजाबेथ को सिखाता था या पढ़ाता था। ठीक है, एंड लेट हर यूज हिज लाइब्रेरी, और जो डॉक्टर था वो एलिजाबेथ को अपने लाइब्रेरी के जितने भी बुक थे उनको यूज करने देता था। विच हैड मनी बुक्स ऑन मेडिसिन, जो डॉक्टर के पास क्या था, काफी बुक्स थे मेडिसिन के ऊपर या मेडिसिन पढ़ने के लिए। क्योंकि जो एलिजाबेथ थी वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर के फैमिली के साथ ही रहती थी पढ़ने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वर एलिजाबेथ क्लासमेट्स सरप्राइज्ड व्हेन शी वॉक्ड इनटू द क्लास ऑन द फर्स्ट डे। यानी जो एलिजाबेथ के क्लासमेट थे वह क्यों सरप्राइज हो गए थे, चौंक गए थे, क्यों, जब एलिजाबेथ क्लास में पहले दिन घुसी या पहले दिन एंट्री की। तो आंसर है एलिजाबेथ क्लासमेट्स वर सरप्राइज बिकॉज जो एलिजाबेथ के क्लासमेट होते हैं सरप्राइज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नोबडी कुड बिलीव दैट अ वुमन रियली वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। यानी उस समय कोई भी नहीं बिलीव करता था कि जो एक वुमन है वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। क्योंकि उस समय क्या था, वुमेन जो थी, औरत जो थी, डॉक्टर नहीं बन सकती थी क्योंकि उस समय डॉक्टर का ट्रेंड नहीं था वुमेन के लिए। ठीक है, सिर्फ उस समय मेल डॉक्टर ही रहते थे। तो पहली बार क्या होता है, जब एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती हैं तो सारे जो लड़के रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं उस स्कूल के या उस क्लासमेट के, तो क्या होता है, उसको देख के चौंक जाते हैं कि अरे कोई लड़की आई है पढ़ने के लिए, अपने मतलब मेडिसिन यानी डॉक्टर बनने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, सारे लड़के सरप्राइज हो जाते हैं एलिजाबेथ ब्लैकवेल को देखकर। क्वेश्चन नंबर 3 है आई विल नॉट प्रिटेंड टू बी अ मैन हु सेड दिस। यानी ये किसने कहा कि मैं आदमी की तरह बनने का बहाना नहीं करूंगी, किसने कहा। आंसर है एलिजाबेथ ब्लैकवेल सेड दिस। जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल होती हैं वो कहती हैं कि मैं आदमी की तरह दिखने के लिए मैं बहाना नहीं करूंगी। क्योंकि जो उनके समय पे क्या होता था, सिर्फ लड़के ही डॉक्टर बनते थे, ना कि औरतें या ना ही कोई लेडी बनती थी। ठीक है, बी दिया है Who made the suggestions to the speakers to pretend be a man? Why? यानी किसने सजेशन दिया एलिजाबेथ ब्लैकवेल को कि आपको क्या करना, आप एक आदमी की तरह बनने के लिए या आदमी की तरह भेष बदलकर प्रिटेंड यानी बहाना बनाना या बहाना करना। तो आंसर है एलिजाबेथ रिलीजियस एडवाइजर। वो कौन थे, एलिजाबेथ के रिलीजियस एडवाइजर थे, जो कि उन्होंने सुझाव दिया कि टू बी प्रिटेंड टू बी अ मैन, यानी एक आदमियों की तरह दिखने के लिए, आदमियों की तरह पहनावा पहनने के लिए। क्योंकि वो अगर कॉलेज में जाती तो सिर्फ उस कॉलेज में क्या होता था, सिर्फ लड़कों को ही एडमिशन दिया जाता था। तो इसलिए वो सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि तुमको क्या करना, तुम आदमियों की तरह कपड़े पहन के, आदमियों की तरह तुम रहन सहन थोड़ा सा दिखा के क्या कर सकती हो, तुम वहां पे पढ़ सकती हो। लेकिन जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहती थी। वो सोचती थी कि मैं पढ़ूंगी तो लड़की ही, मतलब डायरेक्टली ही जाकर वैसे ही पढ़ूंगी, ना कि कोई वेश बदल के या ना ही कोई आदमियों के पोशाक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है दे शुड स्टैंड बिसाइड्स मेल डॉक्टर एज अ नर्स हु रॉट दिस टू होम। यानी कौन कहा कि दे शुड स्टैंड, यानी उनको खड़ा रहना चाहिए, बिसाइड यानी बिसाइड मेल मतलब मेल डॉक्टर के बगल में नर्स की तरह। ये किसने कहा, तो आंसर है डॉक्टर ने कहा हु नोन टू हर फैमिली रॉट दिस टू एलिजाबेथ। यानी एलिजाबेथ को एक लेटर लिख के जवाब देता है एक डॉक्टर कि जो औरतें हैं या एक लेडी हैं वो सिर्फ यही कर सकती हैं कि वो नर्स बन के सिर्फ एक डॉक्टर के पास खड़ी हो सकती हैं, ना कि वो डॉक्टर बन सकती हैं। इस तरह का वो सलाह देता है डॉक्टर। ओके, बी है हु आर दे बीइंग टॉक्ड अबाउट इट। मतलब दे का मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है आखिर में, तो आंसर है दे आर वुमेन बीइंग टॉक्ड अबाउट इट, वुमेन बीइंग टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है, टॉक्ड अबाउट हर। ओके, तो यहाँ पे जो हो रहा है बातें किसके बारे में हो रहा है, वुमेन के बारे में हो रहा है, मतलब लेडी के बारे में हो रहा है या औरत के बारे में हो रहा है। ओके, क्योंकि उस समय जो होती है औरत को डॉक्टर बनने के लिए जो प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आई विल इवन गो टू पेरिस इफ रिक्वायर्ड हु सेड दिस। ये किसने कहा कि अगर मुझे जरूरी पड़ा तो मैं पेरिस भी जा सकती हूँ। ठीक है, किसने कहा, आंसर है एलिजाबेथ सेड दिस। एलिजाबेथ ने कहा कि अगर मुझे जरूरी भी पड़ा मेडिकल पढ़ने के लिए या मुझे डॉक्टर बनने के लिए तो मैं पेरिस भी जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बी है व्हाई माइट द स्पीकर नीड टू गो टू पेरिस। यानी जो ये बोल रहा है एलिजाबेथ को पेरिस क्यों जाना पड़ सकता था,
तो आंसर है द स्पीकर माइट नीड टू बी गो टू पेरिस बिकम ए डॉक्टर, यानी जो स्पीकर यानी एलिजाबेथ है उनको क्या करने के लिए पेरिस जाना पड़ सकता था, डॉक्टर बनने के लिए पेरिस जाना पड़ सकता था, क्योंकि उस समय जहां पर रहती थी एलिजाबेथ वहां पे वुमेन यानी जो लेडी हैं उनके लिए कोई भी एडमिशन नहीं होता था डॉक्टर बनने के लिए, ना ही उनके पास कोई कॉलेजेस होते थे उस समय। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है मिस ब्लैकवेल देयर वाज ए क्राउड इन द कॉलेज दिस आफ्टरनून, हु सेड दिस, यानी ये किसने कहा मिस ब्लैकवेल से मतलब एलिजाबेथ से कि इस आफ्टरनून मतलब इस जो दोपहर में क्या हुआ था काफी क्राउड था उनके कॉलेज में, हु सेड दिस, किसने कहा, डॉक्टर बे मास्टर्स एलिजाबेथ टीचर सेड टू हर, यानी जो एलिजाबेथ के टीचर थे वह कहते हैं कि इस आफ्टरनून क्या था यानी इस दोपहर क्या था, काफी भीड़ भाड़ थी कॉलेज में आपके चलते। क्वेश्चन में बी है यहाँ पे व्हाई वाज देयर अ क्राउड इन द कॉलेज, यानी उनके कॉलेज में क्राउड की था मतलब भीड़ भाड़ क्यों थी दोपहर में। आंसर है देयर वाज अ क्राउड इन कॉलेज बिकॉज, यानी उनके कॉलेज में क्राउड यानी भीड़ भाड़ इसलिए थी क्योंकि एलिजाबेथ वाज द ओनली फर्स्ट वुमेन स्टूडेंट्स इन देयर कॉलेज, ठीक है, इन दैट कॉलेज, यानी जो एलिजाबेथ थी वो बेसिकली पहली लेडी थी उस कॉलेज में पढ़ने वाली, यानी उस डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ने वाली, ठीक है। एंड एवरी स्टूडेंट्स वांटेड टू सी वुमेन स्टूडेंट्स इन दैट कॉलेज, और एवरी मतलब हर एक स्टूडेंट्स चाहते थे, देखना चाहते थे एलिजाबेथ को आखिर में कौन लेडी है जो कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज था, तो मेडिकल कॉलेज में उस मेडिकल कॉलेज में किसी भी लेडी को एडमिशन नहीं दिया जाता था, तो ये पहली औरत थी जिनको उस मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन मिला था, इसलिए जितने भी लड़के उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इनको देखने के लिए जाते हैं, भाई कौन लेडी है, कौन लेडी आ गई डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पे, इसलिए सब लोग सरप्राइज रहते हैं और देखने के लिए भीड़ भाड़ जमा हो जाती है उनके लिए, क्योंकि ओके। बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड एलिजाबेथ ब्लैकवेल डिसाइड टू बिकम अ डॉक्टर, यानी जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल होती हैं उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो आंसर है एलिजाबेथ ब्लैकवेल डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज, जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल होती हैं वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि एलिजाबेथ फ्रेंड्स हैड डाइड ड्यू टू द इलनेस, जो एलिजाबेथ की एक फ्रेंड थी वह एक बीमारी के चलते मर गई थी, इसलिए उन्होंने ठाना कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना है और दूसरों की लाइफ को बचाना है। सो शी डिसाइडेड एंड मेड अप हर माइंड टू बिकम ए डॉक्टर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, अपने दिमाग को मतलब बनाया, अपना मूड बनाया और कहा कि मैं अब इसके बाद से डॉक्टर ही बनूंगी, क्योंकि जो उनकी फ्रेंड थी जिनका डेथ हुआ वो उनके सामने मर गई और वो जो एलिजाबेथ थी वो कुछ नहीं कर सकी, तो वो इसलिए उसने ठान लिया कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना और दूसरों की सहायता करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड एलिजाबेथ नॉट नो हाउ टू बिकम ए डॉक्टर, यानी जो एलिजाबेथ थी वो क्यों नहीं जानती थी कि कैसे डॉक्टर बना जाता है। व्हाट डिफिकल्टी डिड शी फेस हैव टू फेस ऑन द वे ऑफ बिकमिंग वन, ठीक है, यानी जो एलिजाबेथ थी वो कौन से डिफिकल्टीज फेस की मतलब बिकमिंग वन मतलब डॉक्टर बनने के लिए। तो आंसर है एलिजाबेथ डिडंट नो हाउ टू बिकम ए डॉक्टर बिकॉज, जो एलिजाबेथ थी वो नहीं जानती थी कि किस तरह से डॉक्टर बना जाता है क्योंकि देयर वाज नो फीमेल डॉक्टर इन दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, यानी उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका में उस समय कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी या फीमेल डॉक्टर नहीं थी। सी फेस मोर डिफिकल्टी सच ए फर्स्ट, यानी उन्होंने ढेर सारे डिफिकल्टीज फेस किए हैं जब उनको डॉक्टर बनना था, ठीक है। सी फेस मोर डिफिकल्टी सच ए फर्स्ट सी रॉट, पहले क्या हुआ, सी रॉट अ लेटर, पहले वो क्या करती है एक लेटर लिखती है एक डॉक्टर को टू टेक एडवाइस मतलब एडवाइस लेने के लिए, एंड सी आल्सो अप्लाई टू मनी कॉलेज फॉर एडमिशंस, और ढेर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करती थी एप्लीकेशन को अप्लाई करती थी, लेकिन वो क्या थी एक लेडी थी एक औरत थी इसलिए उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था उस समय। सो इनका जो फॉर्म होता था या एप्लीकेशन होता था वो रिजेक्ट हो जाता था हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड एलिजाबेथ ब्लैकवेल इंश्योर दैट अदर वुमन कुड स्टडी मेडिसिन टू, यानी जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल होती है उन्होंने मतलब साहसपुर या मतलब पूरे इंश्योर से कैसे कहा कि अब मेडिसिन जो है या मेडिकल जो है अब कोई भी औरत पढ़ सकती है या कोई भी लेडी पढ़ सकती है, ऐसा ऐसे उन्होंने क्यों कहा या कैसे कहा। तो आंसर है एलिजाबेथ इंश्योर दैट अदर वुमन्स कुड स्टडी मेडिसिन बिकॉज, यानी एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी वो पूरी तरह से
पूरे मतलब साहस से इसलिए कहीं कि दूसरे जो औरत हैं वो भी मेडिसिन पढ़ सकती हैं, क्योंकि सी ओपन हर ओन मेडिकल कॉलेज। उन्होंने क्या किया था, एक अपना खुद का मेडिकल कॉलेज ओपन कर लिया था फॉर वोमेन, मतलब वोमेन के लिए, मतलब औरतों के लिए, लेडी के लिए, टू स्टडी मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट, यानी स्टडी मेडिसिन स्टडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में। जो एलिजाबेथ थी वो बेसिकली अपने मतलब खुद का एक क्या कर ली थी, एक मेडिकल कॉलेज ओपन कर लिया था, खोल लिया था, जो कि उसमें सिर्फ वोमेन के लिए ही एडमिशन होता था। तो इसलिए वो पूरी तरह से इंश्योर थी कि अब जितने भी औरत हैं या लेडी हैं अब वो मेडिकल यानी अब एक डॉक्टर बन सकते हैं इसमें पढ़ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिजाबेथ हैड नेवर से डाई एटीट्यूड। जो एलिजाबेथ है उनके पास एक ऐसा एटीट्यूड था, मतलब एक तरह से उनके ऐसा दृष्टिकोण था, क्योंकि वो हमेशा नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब वो कभी हार मानने वाली नहीं रहती थी। ठीक है, विच ऑफ हर स्टेटमेंट एंड एक्शन शो दिस, यानी ये कौन सा उनका स्टेटमेंट और कौन सा एक्शन ये दिखाता है कि सी हैव नेवर से डाई एटीट्यूड। तो आंसर है यस, एलिजाबेथ हैड नेवर से डाई एटीट्यूड, बिकॉज जो एलिजाबेथ है उनके पास क्या था, काफी एटीट्यूड था, मतलब नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब वो कभी हार मानने वाली औरत नहीं थी, क्योंकि सी नेवर गेव, उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, एंड कंटिन्यू हर जर्नी ऑफ बिकमिंग वुमेन डॉक्टर ड्यूरिंग दिस। और इसके बाद उन्हें ढेर सारी चीजें, ढेर सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं और कंटिन्यू किया अपना जर्नी को डॉक्टर बनने तक। सी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उन्होंने ढेर सारे प्रॉब्लम भी फेस किए, बट सी प्रूव्ड हरसेल्फ, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि अगर कोई भी चीज हम चाह लें तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।